हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है वैदिक पाठशाला के इस नए वीडियो में। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी। जो पिछले वीडियो में क्वथनांक और साम्य वाष्पदाब पढ़े थे, राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन पढ़े थे, अब उसी टॉपिक को इस फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी दो प्रकार से होता है। एक होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, दूसरा होता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो उसके बारे में हम लोग को देखना है और समझना है। आपको अगर ये पूरा टॉपिक समझना है तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तब जाकर के ये टॉपिक समझ में आएगा। बोर्ड पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है और सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में हम लोग जा रहे हैं चर्चा करने। चलिए देखते हैं अपना स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी क्या होता है? स्थिर क्वाथी वो होता है कि जिसमें कुछ द्रव मिश्रित करने पे किसी द्रव को अगर आपस में मिलाया जाए, मतलब विलेय को और विलायक को मिला करके एक विलयन बनाया जाए, उसमें स्थिर क्वथनांकी बनाते हैं। वो स्थिर क्वथनांकी बनाते हैं जिसका द्रव व वाष्प प्रवस्था में संगठन क्या होता है? एक समान होता है। मतलब द्रव में भी उसका जो संगठन होगा वो एक समान होगा। अगर वो द्रव से वाष्प में बदल गया तब भी उसका संगठन एक ही समान होगा, वो बदलेगा नहीं बदलेगा। तथा स्थिर ताप पर ही उबलते हैं। वो जो विलेय और विलायक को मिला करके विलयन बनाया गया, अगर मान लीजिए कि विलेय अलग तापमान पे उबलता है, विलायक अलग तापमान पे मिलता है, इन दोनों को मिला करके एक विलयन बना दिया गया, द्रव बना दिया गया। अगर ये वाष्प में बदलेंगे या अपने आप को उबलेंगे भी तो ये जो विलयन बना है विलेय और विलायक से, ये एक ही ताप पे क्या होंगे? उबलेंगे। जबकि विलेय विलायक अलग अलग थे तो अलग अलग तापमान पे उबलते थे। तो उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी बोलते हैं, अगर वो एक ही तापमान पे उबल रहे हैं तो। फिर दूसरे बिंदु में कहता है कि ऐसे प्रक्रमों में घटकों को प्रभाज्य आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे जो प्रक्रम होते हैं उनको हम प्रभाज्य आसवन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रक्रम में हम उसको प्रभाज्य आसवन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो स्थिर क्वाथी क्या होता है कि ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण जिसमें हम किसी विलायक को मिला करके मिश्रण बनाए हैं, उस मिश्रण में उसका द्रव और वाष्प दोनों प्रवस्था समान होगा और उसका जो क्वथनांक होगा, उबलने का बिंदु होगा, वो भी निश्चित होगा, वो भी फिक्स होगा। फिर कहता है कि स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, जैसा हमने अभी बताया है कि न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला बिंदु है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। पहला बिंदु क्या है? न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ये क्या होता है इसके बारे में समझिए। ये कहता है कि न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वह विलयन होता है जो अपने संगठन अवयव में क्वथनांकों से कम ताप पे उबल जाता है। मतलब जो इसके संगठक अवयव है वो जिस ताप पे उबलते हैं उस ताप से कम पे ही क्या हो जाएंगे? उबल जाएंगे। उससे कम ताप पे ही उबल जाएंगे। मतलब इसके संगठन जिससे ये बना है, जिस संगठन से, जिस अवयव से ये बना है, अगर वो अवयव 100 डिग्री पे उबलते हैं तो ये जो न्यूनतम स्थिर क्वाथी होगा ये क्या हो जाएगा? ये आपका 80 डिग्री पे ही उबलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। फिर उसके परिभाषा में आता है कि विलयन जो निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसको न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। मतलब जो विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा उसको हम लोग न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहेंगे। विलयन जो निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा वो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहलाएगा। अब सुनिए ये कैसे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जल है एक पात्र में और एक पात्र में हमने क्या किया? अल्कोहल को ले लिया। एक पात्र में हमने क्या किया? अल्कोहल को ले लिया, C2H5OH। अल्कोहल जो है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है और जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है।
इन दोनों को मिला करके अगर हम एक विलयन बनाएंगे, एक मिश्रण बनाएंगे किसका, H2O प्लस C2H5OH का, तो ये जो है अगर ये 100 डिग्री पे वाष्पित हो रहा है, ये 78 डिग्री पे वाष्पित हो रहा है, तो ये जो वाष्पन होगा इसका, ये आपका 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाष्पित हो जाए। मतलब आप देखिए ये 100 डिग्री पे वाष्प में बदल रहा है, ये 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प में बदल रहा है, जबकि इसका जो विलयन बना है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वाष्पित हो जाए। मतलब इससे ये कम में क्या हो जा रहा है, वाष्प में बदल जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिर क्वाथी होगा, जबकि ये धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि इनका तापमान अधिक है, इनका तापमान कम है। राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन में भी आप जाके देखेंगे प्रीवियस के वीडियो में, तो आप देखेंगे कि उसका विलय विलय का जो आकर्षण था वो क्या था, वो कम था। किससे? विलय और विलय के आकर्षण से। जब उसका आकर्षण बल अधिक होगा तो वो क्या होंगे, वो कम वाष्प में बदलेंगे। जब आकर्षण बल दो अणुओं को जोड़ने के लिए अधिक होगा तो वो ताप पे क्या होगा, अधिक ताप पे अधिक होगा, कम ताप पे वो बॉयल नहीं हो पाएगा, वाष्प में नहीं बदलेगा। तो विलय विलय विलायक विलायक जो थे वो क्या हो रहे थे, अधिक उड़ रहे थे जब वो विलय विलय और विलायक विलायक के आकर्षण में थे, मतलब कम उड़ रहे थे, सॉरी, वो क्या हो रहे थे, कम उड़ रहे थे। जहां पे आकर्षण, जैसे इसमें कहा है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, तो धनात्मक विचलन क्या है कि मान लीजिए कि राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन क्या है कि जब विलय विलय का आकर्षण होगा, विलायक विलायक का आकर्षण होगा तो वो कम वाष्पित होगा, और जब विलय विलायक का आकर्षण होगा तो अधिक वाष्पित होगा, क्योंकि उसमें हमने बताया कि विलय विलय का आकर्षण अधिक होता है, विलायक विलायक का आकर्षण अधिक होता है विलय विलायक के आकर्षण से। तो इसलिए विलय विलय और विलायक विलायक का आकर्षण अधिक होगा तो ज्यादा वाष्पित नहीं होगा, ज्यादा वाष्प में नहीं बदलेगा, जबकि विलय विलायक का आकर्षण जब कम होगा तो वो ज्यादा वाष्पित होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब ये 100 डिग्री पे है तो ये वाष्पित हो रहा है, ये 78 डिग्री पे वाष्पित हो रहा है, जबकि ये 78.5 डिग्री, ये 78 डिग्री पे ही वाष्पित, मतलब इसको कम तापमान देने पे ही ये वाष्पित हो जा रहा है। इसको अगर हम कम तापमान देंगे तो ही ये क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जा रहा है। इसीलिए इसको कहा गया है न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिर क्वाथी। इसमें लिखा भी है कि न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिर क्वाथी क्या है कि वह विलयन होता है जो अपने संगठक अवयवों के क्वथनांकों से कम तापमान पे उबलता है, उसको न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिर कहते हैं। जो अपने संगठक अवयव के क्वथनांक से कम ताप पे उबलता है, इनके तापमान से कम तापमान पे उबलता है, उसको न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिर क्वाथी कहते हैं। अब सुनिए, इसमें मान लीजिए कि ये एक प्रक्रिया है, किसके लिए, क्वथनांक बिंदु है, ये क्वथनांक बिंदु है या वायुमंडलीय या दाब के बराबर है, और ये जो स्थिति है समझाने के लिए बता दे रहे हैं, ये स्थिति जो है वो द्रव की है या वाष्प की है। अगर जल के लिए लेंगे तो ये 100 डिग्री का तापमान लेगा जो जल होगा, जबकि जो हमारा अल्कोहल होगा वो कितने तापमान को लेगा, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड का लेगा। और जब इन दोनों का विलयन बना देंगे तो वो कितने का तापमान ले रहा है, वो लेगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो आप देख रहे हो कि ये इतना तापमान ले रहा है, ये इतना ले, इन दोनों को मिला करके अगर विलयन बना दिया जाए, मिश्रण बना दिया, तो ये 78 डिग्री ताप पे ही क्या हो जा रहा है, वाष्प में बदल जा रहा है। तो इसके कहने का मतलब है न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिर क्वाथी, जो कम तापमान पे कम क्वथनांक पे वाष्प में बदल जाएगा, उसी को न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिर क्वाथी कहेंगे। जो कम तापमान पे कम वॉल्यूम पे कम क्वथनांक पे वाष्प में बदलेगा वही न्यूनतम स्थिर क्वाथी है। आप देखो कि यहाँ पे जल को 100 डिग्री का तापमान चाहिए,
अल्कोहल को 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, जबकि उसके मिश्रण को केवल 78 डिग्री का तापमान चाहिए। तो ये आसानी से वाष्प में बदल जा रहा है, ये आसानी से वाष्प में बदल जा रहा है। इसीलिए ये कहा है कि अपने संगठक अवयवों के कथनांकों से कम ताप पे उबलता है, मतलब कि ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए, फिर इसको हम रफ करके अधिकतम क्वथनांकीय स्थिरक्वाथी के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकतम क्वथनांकीय स्थिरक्वाथी के बारे में चर्चा करेंगे। नोट करिए, फिर मिटाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अधिकतम क्वथनांकीय स्थिरक्वाथी। इससे पहले हम लोग न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिरक्वाथी के बारे में पढ़े थे, न्यूनतम क्वथनांकीय स्थिरक्वाथी के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग को पढ़ना है अधिकतम क्वथनांकीय स्थिरक्वाथी। अधिकतम क्वथनांकीय स्थिरक्वाथी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। न्यूनतम के बारे में जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग ये देखे थे कि जो भी संगठक होगा वो संगठक जब विलयन बनेगा तो अपने से कम तापमान पे क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा, या अपने से कम तापमान पे क्या हो जाएगा, उबलना प्रारंभ कर देगा। जिसमें ये बातें कही गई थी कि जल 100 डिग्री तापमान पे बॉयल होता है, अल्कोहल जो है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो जब इन दोनों का विलयन बनाया जाएगा तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। अब हम लोग को क्या देखना है, अधिकतम क्वथनांकीय स्थिरक्वाथी। अधिकतम क्वथनांकीय स्थिरक्वाथी क्या कहता है कि इस प्रकार का विलयन अपने संगठक अवयवों के क्वथनांकों से अधिक ताप पर उबलता है। मतलब जो इसके संगठक अवयव होंगे उससे अधिक पे, ये अपने संगठक से कम पे तो न्यूनतम, जो अपने संगठक से अधिक पे वो अधिकतम। ठीक है, अब ये अधिकतम कैसे होगा वो देखिए। मानिए कि हमारे पास एक विलयन है, विलयन नहीं, दो चीजें लेंगे, विलेय और विलायक, जिसको हम लोग ये बोल देते हैं, ये हो गया विलेय, विलेय, ये हो गया आपका विलायक, और ये हो गया विलायक। और ये जो बनेगा वो बनेगा विलेय विलायक, जिसको हम लोग बोलते हैं ए और ए के बीच का आकर्षण या अंतरा आणविक बल, इसको बोलेंगे बी और बी के बीच का आकर्षण या अंतरा आणविक बल, और इसको बोलेंगे ए और बी के बीच आकर्षण या अंतरा आणविक बल। जब हम इसके लिए ये देखेंगे कि जो जल है वो जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बॉयल होता है। इसी के साथ HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो है वो 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। क्वथनांक इसका HNO3 का क्वथनांक 86 डिग्री सेंटीग्रेड है और जल का है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब इन दोनों को मिला करके विलयन बनाएंगे किसका, H2O और HNO3 का, तो इनके बीच का जो आकर्षण बल या अंतरा आणविक बल होगा वो बढ़ जाएगा। इनके बीच के अणुओं का जो आकर्षण होगा वो बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण इसका जो तापमान होगा वो आपका लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब चला जाएगा। ये अगर जल अपने सामान्य अवस्था में 100 डिग्री के तापमान पे बॉयल हो रहा है, नाइट्रिक अम्ल जो विलायक है वो 86 डिग्री के तापमान पे वाष्पित हो रहा है, तो इन दोनों को विलेय विलायक को मिला करके, इस विलेय और इस विलायक को मिला करके अगर विलयन बनाया जाएगा, विलेय विलायक का विलयन बनाया जाएगा, तो ये विलेय विलायक का जो विलयन होगा वो इनके तापमान से अधिक तापमान पे क्या होगा, उबलेगा। क्वथनांक उसका अपना क्या होगा, अधिक होगा। जबकि यहाँ पे तापमान क्या था, कम था, यहाँ पे तापमान देखिए अधिक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे विलेय का H2O का 100 डिग्री, यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया था जिसका तापमान 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहाँ पे हमने विलायक के रूप में नाइट्रिक अम्ल लिया है, HNO3 को लिया है जिसका तापमान 86 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पे उसका क्वथनांक है। तो यहाँ पे विलेय और विलायक को मिलाने से जो विलयन बन रहा था
वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जा रहा है। मतलब कि अपने संगठन से कम तापमान पे अगर ये बॉयल हो रहा है, मतलब इसका अपने संगठन से कम इसका क्वथनांक है, तो न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी होगा। और जिसका अपने संगठन से अधिक का क्वथनांक है, मतलब इसका 100 है, इसका 86 है, इन दोनों को मिलाकर के जो विलयन बनाएंगे उसका अगर अपने से अधिक तापमान हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। उसको क्या बोलेंगे, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। इसको अगर करेक्ट करें तो एक्चुअल ये हो जाता है 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 100 डिग्री, ये 86 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन दोनों के मिलाने से जो विलयन बनेगा, इन दोनों को मिलाने से जो विलयन बनेगा, विलय विलायक का जो आकर्षण होगा वो विलय विलय और विलायक विलायक के आकर्षण बल से अधिक होगा, जिसके कारण इसका तापमान इनके अवयव के संगठनों से क्या होगा, अधिक होगा। जबकि यहाँ पे विलय विलय का आकर्षण, विलायक विलायक का आकर्षण क्या था, अधिक था विलय विलय के आकर्षण से। विलय विलय के आकर्षण से यहाँ पे अधिक था, ये कम था, तो कम तापमान पे उबला, या कम तापमान इसका क्वथनांक था। यहाँ पे विलय विलय विलायक विलायक का आकर्षण कम है, किससे, विलय विलायक के आकर्षण से, जिससे इसका आकर्षण अधिक होने के कारण इसका तापमान क्या है, अधिक बढ़ रहा है। जिसकी मजबूती जितनी अधिक होगी उसका तापमान बॉयल होने के लिए उतना ही अधिक लगेगा। जिस भी पदार्थ के दो अणुओं के बीच जितना मजबूत अंतरा आणविक बल होंगे उनका तापमान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी कहलाता है। ऋणात्मक विचलन क्या था कि जब उसका तापमान जो क्या था, जो वाष्प कम बन रहा था, तो राउल्ट के नियम से क्या कर रहा था, ऋणात्मक विचलन कर रहा था। और जो वाष्प अधिक बनाएगा वो राउल्ट के नियम से क्या करेगा, धनात्मक विचलन करेगा। जो वाष्प अधिक बनाएगा वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, जो वाष्प कम बनाएगा वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो यहाँ पे ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित है, क्योंकि इनकी अपेक्षा इसका जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक है, जिससे ये वाष्प कम बनाएगा, इसलिए ये राउल्ट के नियम से क्या करेगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। जबकि यहाँ पे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक है और यहाँ पे तापमान कम है। मतलब यहाँ कम तापमान देंगे तब भी ये अधिक वाष्पित होगा, इसीलिए राउल्ट के नियम से धनात्मक प्रदर्शन करेगा और ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी में ये बातें कही गई है कि इस प्रकार का विलयन अपने संगठक अवयवों के क्वथनांकों से अधिक ताप पे उबलता है। तो अपने संगठन के जो ये अवयव हैं इनके तापमान से ये तापमान अधिक है। यहाँ 100 डिग्री है, यहाँ 86 है, यहाँ देखिए 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये अपने अवयव के संगठक से ही अधिक है, इसलिए ये क्या है, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी है। क्लियर। इसके बाद से कहता है कि विलयन स्थिर, जो अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, उसके लिए कहता है कि विलयन जो एक निश्चित संगठन पे, मतलब एक निश्चित संगठन पे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन करता है, उसको अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी कहते हैं। क्लियर। उम्मीद है कि आपको स्थिर क्वाथी के अंतर्गत न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी के दोनों बिंदु बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में बेहद अच्छे तरीके से चर्चा किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप जाइए और आप वहां से उस चीज को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।